हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं आपके डेली रूटीन के बारे में। अगर आप सब भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सब चाहते हैं कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ें, तो आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, किस टाइप का आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी बातें करेंगे हम आज के सेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम टाइम टेबल बनाने की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल को पूरे दिन में टाइम के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10 से 11 पढ़ रहे हैं, तो 11 से 11:05 का टाइम लिख देते हैं कि 11 से 11:05 तक हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, 11:05 के बाद में 11:10 पे पढ़ना शुरू करते हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद में अगेन ब्रेक बता रहे हैं। उसके बाद में लंच का टाइम वहां मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद में डिनर का टाइम मेंशन कर रहे हैं। लेकिन यही टाइम टेबल बनाते बनाते बच्चे अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में ये टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो भी नहीं हो पाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि आपका आइडियल टाइम टेबल आपको किस हिसाब से बनाना चाहिए, क्या आपकी डेली की रूटीन रहनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, 1-2 दिन तो पूरे जोश के साथ में उस टाइम टेबल पे लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 1-2 दिन के बाद में आपके एनर्जी लेवल हो जाता है डाउन और वो टाइम टेबल आपका सस्टेनेबल नहीं रह पाता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि एक सस्टेनेबल रूटीन कैसी होनी चाहिए, कैसे आप लॉन्ग रन में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो और आप भी रोजाना 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाना हमें क्यों जरूरी है, या टाइम टेबल आपको कैसे हेल्प करेगा एग्रीकल्चरल एग्जाम्स को क्रैक करने में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम टाइम टेबल की बात करते हैं, टाइम टेबल आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे देता है। टाइम टेबल आपको बताता है कि आपके पास में कुछ स्केड्यूल पड़ा है, आपका जो ब्रेन है सिग्नल देता है कि आपके पास में कुछ टास्क अभी भी पेंडिंग है। और जब आप उन टास्क को कंप्लीट करते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। दूसरा, कोई भी बच्चा आपने देखा होगा जो एग्जाम को क्रैक करता है, वो बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रणनीति के, बिना टाइम टेबल के नहीं चलता है, क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू करता है। उसे पता होता है कि मेरे पास में कितना टाइम है और किस हिसाब से मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी कि जो भी बच्चा टाइम टेबल बनाता है ना, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए कुछ चीजों को पेपर पे लिख देता है। तो अगर आप भी अपना टाइम टेबल बना रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पेपर पे आप लिखिए अपना क्लियर गोल। ये सेट करेगा आपका बेसिक फाउंडेशन। यानी कि आपका गोल क्या है या आपका टारगेट क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले जब आप अपने सामने रख देते हैं या अपने सामने लगा देते हैं, तो आपको एक डेली मोटिवेशन मिलता है। आपको रोज उसके सामने जब गोल को आप देखोगे, आपको रोज लगेगा कि अभी मुझे ये अचीव करना है, अभी मुझे यहां तक जाना है, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो डेली आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है, ये हमारे लिए और क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं ना, वो अपने लिए एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, ताकि वहां पे उनका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे, उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और जितना भी सिलेबस है ना, वो उसे अच्छे से कवर कर पाए और ताकि उनके पास में रिवीजन साइकिल्स के लिए अच्छा टाइम बचे। ये जरूरत है हमें टाइम टेबल की, ताकि हमारे अंदर एक जो टाइम की वैल्यू है ना, उसकी जो वैल्यूज है वो डेवलप हो, कि हमें अपने टाइम की वैल्यू बनानी है। अब क्या होता है ना, हमारे रोज की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो डिफर करती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे रोज 12 घंटा पढ़ना है, और 12 घंटा पढ़ने के बाद में भी क्या होता है ना, मान लीजिए आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, अगले दिन आपको कुछ जरूरी काम आ गया, चाहे आपको अपना काम आ गया, चाहे घर वालों का काम आ गया, किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ना, जो लोग बच्चे 12 घंटे भी रोज पढ़ते हैं, मंथली एवरेज अगर आप देखेंगे ना, तो मंथली एवरेज उनकी ऑलमोस्ट आपको 10 घंटे दिखेगी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आपको रोज के मिनिमम 12 घंटे, 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन गोल है, जो मेन काम आपके पास में है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन पूरे दिन को यूटिलाइज करने का टाइम है।
तो आपको बेसिकली 12 घंटे तो जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि वर्किंग होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉलेज गोइंग होंगे, तो उनको भी अपना जो पूरा 24 आवर्स का स्केड्यूल है उसमें से प्रॉपर स्लीप टाइम निकाल के जितने भी घंटे वो पढ़ सकते हैं उतने घंटे का रोज का एक टारगेट बना लेना चाहिए। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लिख दिया 10 बजे उठ रहा हूँ, 10 से 10 साढ़े 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करूंगा, उससे पहले ब्रश करूंगा, उसके बाद में पढ़ने बैठूंगा, फिर जूस पीऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टेबल का मतलब यहाँ पे है हमें छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करना है और हमें छोटे छोटे स्टेप्स को क्या करना है, अचीव करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन सबका रूटीन डिफर करता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ रात को जल्दी सोते हैं, कुछ पूरी रात सोते हैं और जल्दी सुबह उठ जाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि थ्रू आउट पूरी रात पढ़ेंगे और सुबह लेट उठेंगे। सबका स्केड्यूल क्या है, अलग अलग है। तो बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको टाइमिंग सेट बैठती है, जो भी आपको लगता है कि मुझे सुबह का टाइम अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, मुझे रात का टाइम अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। लेकिन वहां से आपकी कुछ प्रोडक्टिविटी जरूर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के नाम पे नींद में पढ़े जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं लेकिन जल्दी उठ के भी आपकी आंखों में नींद ही है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी फिर। दूसरा, जो भी सोर्सेस को आप फॉलो कर रहे हो ना, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप डिसाइड करते हो कि इतने से इतने दिन के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जितने से जितने दिन के अंदर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, उसका भी आपको प्रॉपर स्केड्यूल पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट कवर करना है, लेट सपोज आप सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्लांट पैथो, एग्रोनॉमी या केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आप शुरू कर रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप उसको सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए और शाम को उसका रिवीजन जरूर करिए। अब रिवीजन के भी ना दो तीन चीजें होती हैं। अपने टाइम टेबल में एक चीज को सेट कर लीजिए। जैसा भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं, एक चीज जरूर सेट करिए। जैसे मान लीजिए आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो कल या आज शाम तक उसका एक रिवीजन मुझे जरूर देना है। उसके बाद जब मेरा पूरा हफ्ता खत्म हो जाता है, संडे वाला दिन कोई नया टॉपिक मैं संडे को नहीं पढ़ूंगा, पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसे ही मुझे संडे को रिवाइज करना है, तो संडे वाले दिन उस टॉपिक का रिवीजन जरूर करिए। और तीसरा, मंथ के एंड में उन्हीं टॉपिक का रिवीजन जरूर करना है। यानी कि जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो 3 स्लॉट्स इसमें जरूर रखिए। पहला डेली रिवीजन का, दूसरा वीकली रिवीजन का, एंड थर्ड स्लॉट आपका हो जाएगा मंथली रिवीजन का। तो रिवीजन स्लॉट इसमें जरूर डालिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिन में एक ही टॉपिक का रिवीजन डाल देते हैं, लेकिन वीकली रिवीजन कहीं पे नहीं आता, मंथली रिवीजन कहीं पे नहीं आता और टॉपिक भूलता जाता है। तो आपको भी पता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, अगर हम 3 से 4 रिवीजन्स दें तो वो चीजें हमारी मेमोरी में बिल्कुल सेट बैठ जाती हैं। लेकिन उन 3 से 4 रिवीजन देने का भी एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, तभी हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को रिटेन कर पाता है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे रिवीजन नहीं दोगे तो वो चीजें आपको धीरे धीरे भूलती जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन, 3 से 4 रिवीजन बहुत बहुत जरूरी हैं जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं। नाउ, अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैम हमें पता है हमारा क्लियर टारगेट क्या है, हमें चीजों को पढ़ना है, हमें चीजों को रिवाइज करना है, हमें कुछ टेस्ट देने हैं, हमें चीजों को रिपीट करना है। अब यहाँ पे भी ना दो टाइप के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम्स में ही डील करते हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो साथ में इन दोनों के न्यूज़पेपर टाइमिंग्स भी रखते हैं। तो जो न्यूज़पेपर टाइमिंग है ना, बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। और इवन अगर आप न्यूज़पेपर को इतना टाइम भी दे रहे हो ना, आप देखिए आप कौन से न्यूज़पेपर को प्रेफर कर रहे हैं। पहले तो देखिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं तो 1.5 घंटे तक कोशिश करिए, 1.5 से 2 घंटे के अंदर कि वो वाइंड अप हो जाए। ये भी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि 1.5 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम चीजों को वहां पे रिटेन कर पाए, मैक्सिमम चीजों को लिख पाए।
ठीक है। दूसरी बात करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करते नहीं है और लास्ट टाइम जब वो एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम उन्हें दिक्कत होती है। तो सब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, जब हम रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है, कुछ एग्जाम्स में आपको लिखना होता है। तो आपको दोनों चीजों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अपने स्केड्यूल में बीच बीच में दिनों में कोशिश करिए कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसे आप लिख के कोशिश करिए रिवाइज करने की। आधा घंटा ऐसा दीजिए जिसमें कोई आपका जो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है उसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। या अगर आपको पता है आगे जाके आप कोई एग्जाम ऐसा है जो कि कीबोर्ड से देने वाले हो, तो टाइपिंग प्रैक्टिस रोज की 10-10 15-15 मिनट की करना शुरू कर दीजिए, ताकि जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम हो उस दिन आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अपने टाइम टेबल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स या सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस, उसका स्केड्यूल नहीं डालना है। उसमें आपको जो आपके न्यूज़पेपर टाइमिंग्स हैं उनको भी मेंशन करिए। उसके साथ में जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों को डेवलप करना है अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उन टाइमिंग्स को भी मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बुक्स का होना जरूरी नहीं है, उसके साथ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना होता है। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं अपने एग्जाम की तैयारी में, 2-4 दिन देखो, आप मान लो आप 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हो और आपने सबसे खुद को कट ऑफ कर दिया है, तो क्या होता है एक टाइम पे ये जो चीजें है ना ये ज्यादा नहीं चल पाती है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप कोशिश करिए जो आपने 12 घंटे रखे हैं ना, 12 घंटे के अलावा भी कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें आप चाहे वॉक कर लो, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, आप अपने फ्रेंड से मिल लीजिए, आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए, अपने रिलेटिव से बात कर लीजिए। यानी कि अपने अराउंड एक माहौल जो है ना उसे आपको अच्छा बना के रखना है। अब जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सो के उठ रहे हैं और उठते ही आप बुक्स खोल रहे हैं और जैसे आपको नींद आ रही है, नींद आते ही आप बुक्स को बंद कर रहे हैं और सो जा रहे हैं। आपके जो गोल्स है ना आपको क्लियर होने चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, सबसे पहले कि थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा यूनिवर्स का, कि जो आप सोचते हो, जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा बात करते हो, वही चीजें आपको यूनिवर्स देता है। तो यही सोच के अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा मेंटेन करिए। चाहे वो पॉजिटिविटी आपको पूजा करने से आती हो, चाहे वो पॉजिटिविटी आपको मेडिटेशन करने से आती हो, खुद को अच्छा बोल के आती हो, खुद के साथ अच्छी बातें करिए कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और उस चीज को अपनी रूटीन में भी लाइए। तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको एफर्मेशंस करनी है, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, अपने लिए टाइम देना है। और उसके बाद में अपना जो पूरा दिन है हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह के साथ अच्छे से अपना जो पूरा दिन है अगर आपके पास में, तो उसमें आप पढ़ाई करिए। और अगर आप वर्किंग है या फिर आप कॉलेज गोइंग है तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि कितने से कितने टाइम तक मुझे क्या चीज करनी है। इवन उसके बाद में भी मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने अपने पूरे दिन को भी डिवाइड कर दिया है कि इतने से इतने टाइम तक मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो कोशिश करिए आपका जो टेबल है ना, टेबल पे वही बुक होनी चाहिए जो पढ़नी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल अवॉइड करिए अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को। यानी कि कई बार क्या होता है, 4 बुक सामने रख देते हो, फिर टेंशन होती है, अच्छा ये बुक नहीं हुई, ये बुक नहीं हुई, चारों बुक्स को खोलने लग जाते हो। वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोन से पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हैं, कई कोर्सेज से पढ़ते हैं। तो फोन में भी जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि आपका ध्यान जो रहे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे रहे, इसके अलावा किसी चीज पे ना जाए। और जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं ट्राई करिए अपने नोट्स बनाने की। तो जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो ना, टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ कि 1 घंटा में सिर्फ रीडिंग है, नहीं, वो टाइम टेबल ऐसे बनाइए जिसमें आप पढ़ भी रहे हो, जिसमें आप चीजें भी लिख रहे हो और नोट भी कर रहे हो। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपनी टाइमिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से 3 बजे का टाइम है किसी क्लास का या कोई चीज आपने पढ़नी है, तो उसमें 15 मिनट का जो बफर टाइम है ना वो साथ में लेके चलिए। ये 15 मिनट का बफर टाइम क्यों, कई बार क्या होता है हमने एक्सपेक्ट किया होता है ये टॉपिक 1 घंटे में कवर हो जाएगा, लेकिन वो टॉपिक 1 घंटे में कवर नहीं होता। तो ये जो 15 मिनट का बफर टाइम है ना, ये आपको टाइम देगा, एक पॉजिटिविटी देगा कि कोई बात नहीं, अगर
1 घंटे में नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास 15 मिनट है, मेरा आगे का स्केड्यूल हैम्पर नहीं होगा, तो मैं इन 15 मिनट के अंदर ये जो पूरा टॉपिक है इसे अच्छे से कवर कर लेता हूँ। बफर टाइम हमेशा अपने टाइम टेबल में रखना चाहिए, ताकि इन केस अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाए। दूसरा, जब भी टाइम टेबल बनाते हो, शाम वाला जो एक स्लॉट है ना, उसे रिवीजन स्लॉट जरूर रखना, या जब भी आप पढ़ते हो लास्ट में जितनी चीजें पढ़ी हैं उन्हें एक बार गो थ्रू जरूर करिए, उसके लिए 15 मिनट का स्लॉट जरूर रखिए। अपनी नोटबुक ही देख लीजिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा और आज मैंने क्या क्या लिखा। तीसरा, जब भी आपने नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाना है, चाहे आप लेट नाइट बना रहे हो, चाहे आप सुबह बना रहे हो, जब भी बना रहे हो, जब भी आपका एक पूरा डे का टारगेट पूरा हो जाए तो नेक्स्ट डे का जो टाइम टेबल है उसे किस तरह से बनाना है, सिर्फ आपको टारगेट लिखने हैं। टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि रोज रोज टाइम टेबल बना रहे हैं। टारगेट लिखिए कि कल, या अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कल मैं इस टॉपिक को इस सब्जेक्ट से कंप्लीट करूंगा, ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, ये मैं रिविजन्स करूंगा। आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है अपने थॉट्स में। तो ये जो क्लैरिटी है ना, जब आपको शुरू हो जाएगी आना, और जब आपको पता लगने लग जाएगा कि मेरा क्लियर गोल ये है, मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन मिलेगी। फिर आपको कहीं से भी मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका गोल ही आपकी मोटिवेशन होगा। तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, राइट। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देते हैं, मतलब मिनट टू मिनट का हिसाब कर देते हैं। उससे क्या होता है ना, आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी जब नहीं बनती तो आपसे वो टाइम टेबल रूटीन फॉलो भी नहीं होता। तो फ्लेक्सिबल रहिए अपने टाइम टेबल में, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, अपनी एक्टिविटीज को टाइम दीजिए, अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए, और अपने टाइम टेबल को आपको कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ रीडिंग नहीं, नोट्स बनाने का टाइम होना चाहिए, एमसीक्यूज होने का टाइम होना चाहिए, या अगर सब्जेक्टिव है तो प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए। गलतियां कोई कर रहे हो तो उन गलतियों से सीखिए। तो ये सारी मिस्टेक्स जो यहाँ पे है ना, नो प्लानिंग, नो रिवीजन, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें नहीं करनी है, इन गलतियों को अवॉइड करिए। और जब आप टाइम टेबल बनाते हो, ऑलवेज रिमेंबर, एक तो टारगेट बेस्ड होना चाहिए कि क्या टारगेट है मेरा, है ना, कल मुझे क्या पढ़ना है, या पूरे दिन में क्या क्या कवर करना है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। और दूसरा, रिवीजन बेस्ड होना चाहिए, रिवीजन बेस्ड होना चाहिए आपका टाइम टेबल, कि मुझे रिवीजन्स भी देने हैं, सिर्फ टारगेट ही पूरा नहीं करना है। तीसरा, टाइम बेस्ड, लेकिन ये टाइम मिनट टू मिनट टाइम नहीं है, ये टाइम जो है, ये टाइम है कि आपके एग्जाम के लिए आपके पास कितना टाइम है, क्या आपको 1 साल है एग्जाम का, क्या आपको 6 महीने हैं, क्या 7 महीने हैं, उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को अच्छे से एडजस्ट करिए। और याद रखिए, जब भी आप ये सोच के चलेंगे कि मेरा जो टाइम टेबल है उसमें 5 घंटे रोज पढ़ना है, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई काम पड़ेगा और वो जो एवरेज है ना वो कम जरूर होगी। तो अपना जो गोल है, कोशिश करिए कि अगर आप 5 घंटे पढ़ना चाहते हैं दिन में, तो 6 घंटे का गोल लेके चलिए। और जो बच्चे 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं पूरा दिन में, वो कोशिश करिए कि रोज 12 घंटे की एवरेज बनाएं। कई बार नहीं भी होती, 10 घंटे की एवरेज आ पाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी हम एग्जाम्स की बात करते हैं। लेकिन नॉट ओनली कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के साथ में होना चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन के साथ में होनी चाहिए पॉजिटिविटी। जब तक इसके साथ में पॉजिटिविटी नहीं होगी और मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक आपको तैयारी फ्रस्ट्रेशन ही देगी। जिस दिन आपके पास में मोटिवेशन आ गया, पॉजिटिविटी आ गया, और आपको ये समझ में आ गया कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, और जितना टाइम है मेरे पास में उस टाइम में बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकालनी है। अब क्या होता है, 10-12 घंटे का पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बुक्स को 10-12 घंटे खोल के रखना है। 10-12 घंटे पढ़ने का मतलब है कि उससे कुछ प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए, उसको कोई फायदा भी होना चाहिए। ऐसा ना हो नींद नींद में पढ़ रहे हैं, बस 12 घंटे निकाल रहे हैं, टाइमर लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका जो टाइम टेबल है वो आप ऐसा समझिए कि आपका गोल्डन टाइम है, जिसमें से आपको बेस्ट रिजल्ट निकालना है। तो जो टॉपर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, अच्छे से रिविजन्स करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, बहुत सारे अदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, टाइम बाउंड स्टडी करते हैं, और बेस्ट रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो हो सकता है आप भी हमारे नेक्स्ट टॉपर हो। तो कोशिश करिए कि जितना समय आपके पास है उसमें से आप अपना बेस्ट निकालें।
अपने समय को वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी। और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में आप पढ़ सकें, जितनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ सकें, जितनी नॉर्मल लाइफ के साथ पढ़ सकें, उतना एन्जॉय करके पढ़ाई करिए। तो अपनी पढ़ाई को आपको एन्जॉय करना है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और डेफ़िनेटली आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करोगे। मैं यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो या रात के 10 बजे सो जाओ, क्योंकि हर एक का जो शेड्यूल होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास कौन-सा टाइम ऐसा है जो कि अवेलेबल टाइम है और उस अवेलेबल टाइम में मैं क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें टारगेट बेस्ड चीज़ों को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। वही आपका जो टाइम टेबल होगा ना, सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, एन्जॉय करके पढ़िए। सुबह सोचिए कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, जाके अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीज़ों को रिवाइज़ करिए, तो डेफ़िनेटली क्यों नहीं आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और हर एक बच्चा ना, हर एक का शेड्यूल अलग होता है, तो कोशिश करिए आप किसी का अदर पर्सन का टाइम टेबल फॉलो मत करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। तभी मैंने इस वीडियो में आपको सारे ट्रिक्स बताए हैं कि किस तरह से टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं दिया है। यही रीज़न है क्योंकि हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फॉलो करता है, उसे पता होता है कब उसके पास टाइम निकल रहा है, क्योंकि सबकी अपनी जो लाइफ है ना, अलग-अलग तरीके से चलती है। सो आई होप आप सब अब अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। और हाँ, जब आप पढ़ाई करेंगे तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के 1 घंटे बाद छोटे-छोटे शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूर लें, लेकिन उन ब्रेक्स को बहुत एक्सटेंड ना कर दें। सोशल मीडिया को यूज़ करें अच्छी चीज़ों के लिए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना बनाएँ और हाँ, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें, अच्छा खाना खाएँ, जंक फूड से थोड़ा-सा दूर रहें, क्योंकि अच्छा खाना आपको अच्छी एनर्जी देगा बॉडी में। और बिल्कुल पॉजिटिव रह के तैयारी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।